अब तक हमने इनक्रेडिबल हरकुलिस के एपिसोड्स में देखा कि किस तरह से हरकुलिस की कहानी एक अलग ही मोड़ पे चल रही थी। मतलब इस सब की शुरुआत हुई थी वर्ल्ड वॉर हल्क के इवेंट से, जब हरकुलिस और एमेडिसियो ने मिलकर इस टीम को बनाया था। उसके बाद से अब तक वो काफ़ी सारे एडवेंचर्स अपने कर चुके हैं, लेकिन आज हमारी जो है हरकुलिस के एपिसोड्स के अंदर ये एक आखिरी इशू होने वाला है। तो इसलिए अब जो हम रिसेंट स्टोरी देख रहे हैं हरकुलिस की, उसके अंदर हमने देखा था कि उसकी माँ हेरा जो है एक ईविल प्लान को इस्तेमाल करके कॉन्टिनम प्रोजेक्ट शुरू कर चुकी है, जिसके जरिए इस यूनिवर्स का वो एक रेप्लिकेट बनाने वाली है और इस यूनिवर्स का सारा मैटर उस यूनिवर्स के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। और जैसे ही ये प्रोसेस कंप्लीट होगा तो ये यूनिवर्स खत्म हो जाएगी और हेरा उस यूनिवर्स के अंदर अपने सिर्फ बिलीवर्स को लेकर आगे बढ़ेगी, ताकि उस नई यूनिवर्स के अंदर सिर्फ गॉड्स को पूछने वाले लोग हों, गॉड्स को चैलेंज करने वाले नहीं। लेकिन इस सब को रोकने के लिए हरकुलिस, एमेडिसियो, अथीना ने मिलकर एक टीम बनाई है जो कि उनसे लड़ने में लगे हुए हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि किस तरह से ज़्यूस और हेरा जो है एक साथ मिल जाते हैं और वो मुकाबला करते हैं टाइफून टाइटन का। लेकिन हम देखते हैं कि उसके पास बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त किस्म की अथीना की ब्रेस्ट प्लेट होती है, जिसकी वजह से वो हेरा की वहाँ पे जान ले लेता है। अब आगे और हम देखते हैं कि यहीं से टाइफून हमें बता रहा होता है कि अलाउ मी टू रिफ्रेश योर लीथ डैम्ड मेमोरी माय एंशिएंट फो। हो सकता है कि तुम भूल गए हो कि मैं कौन हूँ और कौन नहीं, तो मैं तुम्हें याद दिलाता हूँ कि मैं कौन हूँ। मेरा नाम है टाइफून और मैं लास्ट ऑफ द टाइटन्स हूँ, जो कि बेटा है मदर अर्थ और फादर हेल का। जब मैं अपनी बर्थ फॉर्म के अंदर था, यानी कि सबसे पहली बार जब मैंने दुनिया पे कदम रखा, तो मैं इस दुनिया के ऊपर चलने वाला सबसे लार्जेस्ट और डेंजरस मॉन्स्टर था। मुझे बनाने का सिर्फ एक ही मकसद था कि मैं सारे के सारे ओलंपियन से बदला ले सकूं, जो उन्होंने हमारी रेस वालों के साथ किया, उनको मार मार के। और मैं इतना ज़्यादा खतरनाक था कि गॉड्स मुझसे डर के इजिप्ट के अंदर भाग गए थे और जानवरों के रूप में छुप के फिर रहे थे। उनके अंदर इतनी हिम्मत तक नहीं थी कि वो मुझसे सामना कर पाते, सबके सब सिवाय अथीना के। तुम्हारी बेटी अथीना वाकई में बहुत ज़्यादा ब्रेव है और वो मुझसे छुपी नहीं थी, बल्कि उसी ने तुम सारे के सारे गॉड्स को जमा करा और तुम सबके अंदर इस विश्वास को जगाया कि हम मिलकर हरा सकते हैं। और तभी जाके तुम लोगों ने मेरे टेरर को एंड किया था, और वो भी सिर्फ तभी जब तुमने ज़्यूस मेरे ऊपर माउंट एटना को जो है उठा के फेंक दिया था और मुझे उसके नीचे सारी ज़िंदगी के लिए दबा दिया था। लेकिन अब देखो, मैं तुम्हारे सामने वापसी लौट कर आ चुका हूँ। अब मैं उस चीज़ को ख़त्म करने वाला हूँ जिसकी शुरुआत मैंने करी थी। जो हेरा ने वेपन बनाया था कॉन्टिनम, अब वो मेरे हाथों लग चुका है। उसके ज़रिए मैं अपना मिशन कंप्लीट कर सकता हूँ। इसलिए मैं तुमसे सवाल करता हूँ ज़्यूस, अगर तुम मुझसे बकरी बन के नहीं छुप सकते हो, तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें इस बच्चे वाले रूप में हरा नहीं सकता हूँ? लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पे ज़्यूस रो रहे होते हैं, उनकी आंखों में आंसू होते हैं और वो गुस्से से चीखते हैं कि मॉन्स्टर, तुमने मेरी बीवी को जान से मार डाला, इसके लिए मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। और इस तरह हम देखते हैं कि ज़्यूस अपनी बिजली चमकाते हुए टाइटन टाइफून के ऊपर कूदते हैं। लेकिन वहीं से टाइटन टाइफून बोलता है, तुमने बिल्कुल ठीक कहा नन्हे स्काई फादर, लेकिन अब बारी तुम्हारी है। और इस तरह अगले पल हम यहाँ से शिफ्ट होते हैं हरकुलिस, हेफेस्टियस और एमेडिसियो की तरफ, जहाँ पे हम देखते हैं कि जब उनके बीच ये आर्गुमेंट चल रहा होता है जो हम लास्ट एपिसोड में देख रहे थे, अचानक उनके सामने एक जोरदार बिजली आगे गिरती है। और हम देखते हैं कि हरकुलिस और हेफेस्टियस दोनों हैरत से देख रहे होते हैं और वो बोलते हैं कि सिस्टर, तुम ये यहाँ क्या कर रही हो, अथीना, पैंथियोस? लेकिन वहीं पे हम देखते हैं कि अथीना उठकर आती है और उसके हाथ में ज़्यूस का बोल्ट है और कहती है, नहीं मेरे ब्रदर हेफेस्टियस, मैं वही अथीना हूँ जिसको आज तक किसी ने छुआ नहीं है, जिसने आज तक किसी से शादी नहीं करी है। ज़्यूस का ठंडा बोल्ट जो है वो उड़ के मेरे हाथों में लौट आया है और इसी की वजह से तुमने जो मेरे साथ करने की कोशिश करी थी, मैं उससे बाहर निकल पाई हूँ। नाउ बी होल्ड, अब मैं अथीना पैंथियोस नहीं, बल्कि अब मैं अथीना पेनहेलेनियोस हूँ। तो वहीं से हम देखते हैं हरकुलिस बोलता है, एक मिनट, इसका क्या मतलब है कि अगर ज़्यूस का ठंडा बोल्ट तुम्हारे हाथों में आ चुका है, इसका मतलब तो सिर्फ एक ही मतलब है। तो वहीं से पीछे से आवाज़ आती है कि ऑफ कोर्स प्रिंस ऑफ पावर, तुमने ठीक कहा है, क्योंकि मैं टाइटनोस जैसा ग्रेट गॉड किसी छोटे मोटे सोल को लेने के लिए तो यहाँ पे आऊँगा नहीं। मैं यहाँ पे दो ज़बरदस्त और कीमती सोल्स को कलेक्ट करने के लिए आया था, जो कि किंग एंड क्वीन ऑफ हेवन हैं। और इसे हम देखते हैं कि बेसिकली टाइटनोस, जिसको इतनी देर से लोग समझ रहे थे कि हरकुलिस की जान लेने के लिए आए, दरअसल वो कभी भी हरकुलिस के लिए आया ही नहीं था, बल्कि वो यहाँ पे जो है ज़्यूस और हेरा के बॉडीज के सोल को कलेक्ट करने के लिए आया था। और हरकुलिस बोलता है कि फादर, आखिरकार आपको हुआ क्या है? तो थैनाटोस बोलता है कि साइलेंस गॉडलिंग, वो दोनों मर चुके हैं। ज़्यूस और हेरा मरने के बाद दोबारा एक साथ जुड़ चुके हैं।
अब इन दोनों को जो है शांति से जो है अंडरवर्ल्ड की तरफ जाने दो। और इस तरह हम देखते हैं कि वो वहां से लेके उनको अंडरवर्ल्ड की तरफ बढ़ जाता है। लेकिन ये हरकुलिस बोलता है कि नहीं, ये सब टाइफून ने किया है, मैं जानता था इस बात को। मैंने हेरा से कहा था कि एक टाइटन के साथ उसकी जोड़ी उसको कभी भी फायदा नहीं पहुंचाएगी। मैंने कहा था कि वो हम सब के ऊपर बर्बादी लेकर आएगी, लेकिन उसने मेरी एक ना सुनी। तो यहीं से हरकुलिस हेफेस्टिस की तरफ पलटता और कहता है कि तुम्हारे पास एक आखिरी चाबी है कॉर्डिनम को एक्सेस करने की, जल्दी से मुझे वो दो, मुझे इसको रोकना ही होगा और टाइफून को उसकी किए की सजा देनी ही होगी। और तुम अपने चेहरे से इस मुस्कान को हटा लो लड़के, अब मैं अपना आपा बिल्कुल खो चुका हूं। अब तक मैं तुमसे जो है बहुत उम्मीद से बात कर रहा था, लेकिन अब बहुत हो गई है। और हम देखते हैं कि हरकुलिस को वाकई में इतना गुस्सा आ गया कि वो मेडिस जो कि स्माइल से भी जल रहा है उसकी उससे हट रही है। तो यहीं से मेडिस बोलता है कि सॉरी हरकुलिस, मुझे माफ करना कि मैं यहाँ पे हंस रहा हूँ। मैं समझता हूँ कि मैं थोड़ा सेल्फिश हो गया हूँ, लेकिन एक तरह से मैं थोड़ा रिलीव भी हुआ हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा था कि थैनाटोस यहाँ पे तुम्हारे लिए आया है, लेकिन वो तुम्हारे लिए नहीं आया था। मुझे सिर्फ इसी बात का डर था कि शायद इस फाइट के अंदर तुम मारे जाने वाले हो। तो हरकुलिस बोलता है कि रियली, तुम्हें वाकई में लगता है कि इतनी रिडिकुलस सी चीज़ सोच के तुम परेशान हो रहे थे? देखो एक ना एक दिन तो सबको ही मरना है, लेकिन हर कोई जो है ज़िंदगी को जीता नहीं है। तो इसलिए मेरे बारे में परवाह छोड़ दो मेडियस। तुम जब तक एक ट्रू हीरो नहीं बन सकते हो, जब तक तुम जिंदगी को जी के नहीं देखोगे। क्या तुम मेरी बात को समझ रहे हो जो मैं तुमसे कहना चाह रहा हूँ? तो मेडिस बोलता है कि हाँ, आई थिंक सो, मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ। लेकिन इतनी देर में अथीना आती है और कहती है हरकुलिस, हमें जल्द से जल्द कॉन्टिनम चैम्बर के ऊपर जाना होगा, तुम्हें जाके उस मशीन को गिराना होगा और टाइफून को भी हराना होगा। और मेडिस तुम और मैं मिलकर यहाँ पे जितने लोग हैं उन सबसे लड़ने की कोशिश करेंगे और ओलंपस ग्रुप को डिफेट करेंगे। तो मेडिस बोलता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, मैं हरकुलिस के साथ जाऊँगा। लेकिन हरकुलिस बोलता है कि नहीं, वो इस बार सही कह रही है मेडियस, थैनाटोस अब जा चुका है, तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इस वक्त तुम्हें एवेंजर्स की मदद करनी है, वो लोग वहाँ पे बहुत बुरी तरीके से फंसे हुए हैं। और वैसे भी तुम्हारा बर्थ राइट है कि तुम एक हीरो हो, तो वक्त आ गया है कि उसको अपना लो तुम। और इस तरह हम देखते हैं मेडिस बोलता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो चलो हम उनको बता देते हैं। और यहीं से हम देखते हैं अथीना बोलती है, और रही बात तुम्हारी, फर्स्ट रूल ऑफ डिसाइड को सीख लो कि कभी भी मिस नहीं किया करो। और तुमने जो मुझे असैसिनेट करने की कोशिश करी थी, उसके बदले में मैं तुम्हें आदेश देती हूँ कि अब से अमेज़ॉन्स का थ्रोन तुमसे छीना जाता है, डेफ्नी गॉर्गन, और तुम सारी जिंदगी के लिए यहाँ पे इम्प्रेजेंट रहोगी। तुम्हें आज के बाद कोई नहीं आगे पूछेगा। और वहीं से देखते हैं हम डेफ्नी गॉर्गन वापसी जो है अपने उस गॉर्गन वाले रूप के अंदर आ गई होती है और रोते हुए कह रही होती है कि ठीक है, अब मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं सारी जिंदगी इस कैद के अंदर रहने वाली हूँ या फिर किसी और गड्ढे के अंदर, क्योंकि मैं अपने लोगों को बचाना चाहती थी और मैं उसमें फेल हो गई। अब इससे बढ़ के मेरे लिए और कुछ भी नहीं है, मैं यहीं पर कैद रहूँ तो ज़्यादा अच्छा है। और इस तरह हम देखने अगले पल हरकुलिस कमरे के अंदर घुसता और कहता है कि फादर नहीं, ये सच है, ये सच है। और हम देखते हैं कि वहाँ पे ज़्यूस की लाश पड़ी हुई होती है और हेरा का सर गायब होता है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे टाइफून इस वक्त इतना ज़्यादा शक्तिशाली हो चुका है कि उसने एक साथ ज़्यूस और हेरा दोनों के दोनों ओलंपियन ग्रीक गॉड स्काई फादर और स्काई मदर को हरा दिया है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पे टाइफून जो है ये कोई भी हल्का फुल्का विलन है नहीं। और हम देखते हैं किस तरह टाइफून बोलता है कि वैसे अगर तुम्हारे फादर की बात की जाए तो वो इस वक्त एक छोटे रूप के अंदर है, लेकिन फिर भी वो मुझसे लड़ते हुए मर्दों की तरह मरे हैं, तो क्या तुम भी मुझसे ऐसे ही मरना चाहोगे? और हम देखते हैं कि हरकुलिस को ये सुन के इतना गुस्सा आता है और वो चिल्लाते हुए आता है कि नहीं, आज सिर्फ एक ही आदमी मरेगा और वो तुम हो। और हम देखते हैं कि हरकुलिस आता है और उसके ऊपर एक के बाद एक अटैक करना शुरू करता है, लेकिन टाइफून भी उससे जबरदस्त और टक्कर की मुकाबला कर रहा होता है और अपने एक्सेस की छाती को घायल कर देता है। लेकिन अगले पल हम देखते हैं कि वहाँ पे एक पोर्टल खुलता है जो कि दरअसल कॉन्टिनम की वजह से खुला है, और वो हरकुलिस का सर पकड़ते हुए बोलता है चलो हम यहाँ पे आ ही गए हैं, तो देखो कब ऑफ ओलंपस, ये तुम्हारी वो खूबसूरत दुनिया है जो कि तुम्हारी माँ हेरा ने बनाई थी। और तुम मुझसे पूछोगे कि इस दुनिया के अंदर ग्लोरियस क्या है, तो मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम्हें इसमें दिख नहीं रहा होगा क्योंकि ना ही यहाँ कोई गॉड्स है, ना ही हीरोज, ना ही कोई पीपल है। ये बिल्कुल प्योर है जैसी एक दुनिया होनी चाहिए। और जैसे ही कॉन्टिनम कुछ सेकंड्स के अंदर इस यूनिवर्स को रेप्लिकेट करके 100% पे पहुंच जाएगा, तो ये वाली यूनिवर्स उसी के साथ ही इंस्टेंटली डिस्ट्रॉय हो जाएगी और मैं भी इस यूनिवर्स के अंदर इसी के साथ डिस्ट्रॉय हो जाऊंगा और मेरा टास्क जिसके लिए मुझे बनाया गया था वो कंप्लीट हो जाएगा। तो आओ हरकुलिस, हम इस कहानी को यहाँ पे खत्म करते हैं और आज हम दोनों साथ मरेंगे। लेकिन हरकुलिस हम देखते हैं कि उसके मुंह को पकड़ता है और बोलता है कि नहीं, इन द नेम ऑफ ज़्यूस ऑफ ऑल द ग्रीक्स एंड द काउंटलेस बिलियंस जिनका तुमने खून किया है, जिनको तुमने जान से मारा है, आज उनके नाम पे तुम्हें मरना होगा। और हम देखते हैं कि हरकुलिस अपना मेज उठाते हुए हवा में उड़ता हुआ उसके पास अटैक करने के लिए आता है और हम देखते हैं कि उसको जोर से एक शानदार ब्लो मारता है। लेकिन हरकुलिस इस बात को भूल गया था कि इस वक्त टाइफून के पास एगिस ब्रेस्ट प्लेट मौजूद है अथीना की, जिसकी वजह से होता यह है कि वो सारी की सारी एनर्जी जो उसने उसके ऊपर मारी होती है वो उल्टा उसी को पड़ गई होती है और वो बहुत दूर जाके गिरता है। और हम देख सकते हैं कि उस एनर्जी की वजह से हरकुलिस की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी है। उसकी शक्ल को देख के आपको अंदाजा हो रहा होगा कि उसकी क्या हालत हो गई है। और वहीं पे टाइफून हंसना शुरू करता है, हा 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 हा, तुम कितने ज्यादा हाफ मॉडल हो, तुम्हारे अंदर तो बिल्कुल भी दिमाग नहीं है वॉरसन। क्या तुम्हें दिख नहीं रहा कि मैं इस वक्त अथीना का एगिस को पहना हुआ हूँ? ये मैंने उससे कैप्चर करा था जब हम आखिरी बार बैटलफील्ड के अंदर मिले थे। सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी को जो तुमने मेरे ऊपर बरसाई थी वो उल्टा तुम्हारे ऊपर ही बरसा दी है। तो अब बताओ तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है? और अगले पल हम देखते हैं कि टाइफून जो है उसका मेस उठाता और कहता है
अच्छा, तो ये एडामेंटाइन का बना है। और अगले पल उसके मेज से वो उसी की जो है हड्डियों को तोड़ना शुरू करता है। पहले वो उसका एक घुटना तोड़ता है और उसके बाद उसका एक हाथ तोड़ देता है। और हरकुलिस यहाँ पे बहुत ही बुरी हालत के अंदर अपनी आ चुका है और उसके जो सांप है उसके जरिए वो उसको बार बार डस रहा होता है। और यहीं से टाइफून बोलता है कि बस अब बहुत हो गया है, तुम्हारी चीखें सुन के मैं बोर हो गया हूँ, अब बारी है तुम्हारी खोपड़ी की। तो मरने से पहले कोई आखिरी वर्ड और अगर है तो उसको जरा जल्दी कहना। और हम देखते हैं इस तरह हरकुलिस उसके करीब आता है और बोलता है कि हाँ, मुझे तुमसे कुछ कहना है, लेकिन मेरे पास आओ, मैं तुमसे बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि इसको पी जाओ। और हम देखते हैं कि हरकुलिस वहां पे अगले पल उस बॉटल को निकालता है जिसके अंदर वाटर ऑफ लिवर रीथ होता है, जो उसको अमेडियस चो ने दिया था। और वो जैसे उसको पिलाता है तो उसके अंदर से रोशनी निकलना शुरू होती है और हम देखते हैं कि वो सारी याददाश्त अपनी भुला बैठता है और कहता है कि ये क्या हो रहा है, मैं कौन हूँ, यहाँ पे क्या हो रहा है, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, तुम कौन हो आखिरकार इतने गंदे से क्रिएचर। तो वहीं से हरकुलिस बोलता है कि मुझे बस मौत दे दो, मैं इस वक्त बहुत ज़्यादा दर्द के अंदर मौजूद हूँ, उसको ख़त्म करो फ़ौरन। तो टाइफून बोलता है कि मैं इस वक्त जानता तो नहीं हूँ कि तुम कौन हो और मुझसे ये चीज़ क्यों मांग रहे हो, मैं तुम्हें खुशी खुशी दे दूंगा। और हम देखते हैं कि टाइफून उसकी तरफ उसको मारने के लिए आ रहा होता है, लेकिन हरकुलिस उसके मुंह पे अपने मेज से अटैक करता है और बोलता है कि नहीं, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि प्लेजर सिर्फ मेरा ही होगा आज। और इस तरह हम देखते हैं कि वो टाइफून के मुंह पे अपनी मेज से बार बार मार मार के उसकी जान ले लेता है। और हम देखते हैं कि हरकुलिस की यहाँ पे हालत देख के मुझे इतना ज़्यादा अफसोस हो रहा है कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। इस कॉमिक्स के अंदर जो आर्ट है वो इतना ज़्यादा प्योर है कि मुझे यहाँ पे हरकुलिस का दर्द महसूस हो रहा है उसकी शक्ल को देख के। और वो कहता है कि कम ऑन, बस थोड़ा सा और आगे बढ़ना है, हम इससे ज़्यादा टाइटल स्पॉट्स के अंदर रह चुके हैं, ये कुछ भी नहीं है। नहीं, मेरे ख्याल से इससे बदतरीन मेरे साथ कुछ नहीं हुआ है, लेकिन ऑलमोस्ट मैं वहाँ पे पहुँच गया हूँ, मुझे बस इस मशीन को बंद करना है। और हम देखते हैं कि वहाँ पे हरकुलिस उस मशीन को बंद करने के लिए जा रहा होता है, लेकिन वहाँ पे उस कमरे के अंदर अथीना आती है और हरकुलिस बोलता है कि अथीना, थैंक्स ज़्यूस, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था, प्लीज़ मेरे पास आओ, मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है, हम जल्द से जल्द इसको ख़त्म कर देंगे। लेकिन अथीना उस शैडो के अंदर खड़ी होती है और कहती है कि मुझे माफ़ कर देना मेरे भाई, लेकिन मैं ये नहीं कर सकती हूँ। तो हरकुलिस बोलता है कि क्या, कम ऑन सिस्टर, मैं जानता हूँ तुम्हें पहेलियाँ बहुत पसंद है, लेकिन इस वक्त उसके लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है, मेरी एक टांग और मेरा हाथ टूट चुका है, ये कॉन्टिनम तकरीबन कंप्लीट हो ही चुका है, हमें इसको करना ही होगा, मुझे इसको। तो वहीं अथीना बोलती है हाँ, मुझे एक नए चैंपियन की ज़रूरत है जो कि एक आने वाली डार्कनेस से मुकाबला करने के काबिल होगा, जिसके अंदर तुम्हारी स्ट्रेंथ मेरे किसी काम की नहीं है मेरे भाई। तो वहीं से हरकुलिस बोलता है क्या मतलब, तुम अमेडियस चो के बारे में बात कर रही हो। तो अथीना बोलती है वो इस बारे में कुछ भी नहीं जानता है हरकुलिस, उसके ऊपर तुम ब्लेम मत करना, उसको कुछ भी नहीं पता है कि आज यहाँ पे जो होने वाला है ये सब मैं ही कर रही हूँ, मैंने ही उसको ट्रिक करा था ये सोचने पे कि ये बिल्कुल इनएविटेबल है, चाहे वो कुछ भी करने की कोशिश कर ले वो तुम्हें नहीं बचा पाएगा। और वो मैं ही थी जिसने फादर ज़्यूस को प्रिंसेस अलकीम के पास भेजा था एक मोटर बच्चे को पैदा करने के लिए, और वो मैं ही थी जिसने तुम्हें जो है बचपन में हेरा से ब्रेस्ट फीड करवाया था ताकि तुम्हारे अंदर वो इनवॉलेबिलिटी आ सके, इस दुनिया के ऊपर रहने वाले तुम सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हीरो बन सको। और वो शुरू से मैं ही थी जिसने तुम्हारे उन 12 लेबर्स के अंदर तुम्हारे कान में आके तुम्हारी मदद करनी चाहिए थी। मैंने तो बहुत पहले ही पाथ ऑफ द माइंड को चूज कर लिया था, लेकिन उस वक्त मुझे कोई समझ नहीं पाया था। विदाउट चैंपियनशिप और चिल्ड्रन, मेरा आज तक कोई बेटा नहीं रहा, मैंने किसी से शादी नहीं करी, और मुझे नहीं परवाह इसकी कि लोग मुझसे कुछ भी कहें या मेरे बारे में कुछ भी सोचते हों, लेकिन मैं तुमसे सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी हरकुलिस कि मैं तुम्हारी सच्ची माँ हूँ, और मैंने इस जिंदगी के अंदर जिससे भी प्यार किया है इस पूरी इटर्नल लाइफ के अंदर, वो तुम्हारे अलावा कोई और नहीं है। और इसी वजह से हरकुलिस मेरे लिए ये करना सबसे ज़्यादा मुश्किल काम है आज तक का। और इस तरह हम देखते हैं कि वहाँ पर अथीना रोते हुए आ रही होती है और कहती है अपनी बोर्ड को चमकाते हुए, मुझे माफ़ कर देना मेरे बेटे, लेकिन मैं और कुछ कर नहीं सकती हूँ, क्योंकि एक वक्त में 2 प्रिंस ऑफ पावर नहीं रह सकते हैं, इससे कॉस्मिक बैलेंस जो है वो बिगड़ जाएगा। तो यहीं से हरकुलिस बोलता है ओ आई सी, मैं अमेडियस, तुम्हारी नज़र में कुछ भी नहीं है, हम सिर्फ प्यादे हैं जिनको तुम जो हो अपने हिसाब से चलाना चाहती हो। अभी तुम्हें कॉन्टिनम को ख़त्म करना होगा, ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। क्या तुम अपने प्रीशियस गेम के अंदर इतनी मगन हो गई हो कि इस पूरी की पूरी दुनिया को कुर्बान कर दोगी। और हम देखते हैं कि वहाँ पे कॉन्टिनम प्रोजेक्ट 99.9999 पे पहुंच गया होता है, लेकिन अगले पल हम देखते हैं कि हेरा उसके ऊपर एक बोल्ड मार के उसको फौरन बंद करती है और कहती है कि नहीं, मैं इस दुनिया को सेक्रीफाइस नहीं कर सकती हूँ, लेकिन तुम्हें इसके लिए सेक्रीफाइस होना ही होगा। फेयरवेल माय सन, मैं तुम्हें हमेशा ही प्यार करूंगी। और इस तरह हम देखते हैं कि अथीना वहाँ पे हरकुलिस को छोड़ देती है, और वहाँ पे उस बिल्डिंग के अंदर कॉन्टिनम प्रोजेक्ट के साथ एक जोरदार धमाका होता है और हरकुलिस उसके साथ गायब हो जाता है। और वहीं से अमेडियस बोलता है कि अथीना, ऐसा लग रहा है कि ये आवाज़ उनकी तरफ से आई है, चलो मेरे साथ, हमें वहाँ पे जाना होगा। और इस तरह हम देखते हैं वहाँ पे एवेंजर्स, माइटी एवेंजर्स, स्पाइडरमैन वगैरह सब मिलकर वहाँ पे पहुँचते हैं। और हम देखते हैं कि जब वो लोग उस कमरे के अंदर पहुँचते हैं तो अथीना वहाँ पे बैठी हुई रो रही होती है और कहती है कि वो उस बात को जानता था कि इस पोर्टल को सील करने का सिर्फ एक ही तरीका है। क्वांटम ट्रांसफर तकरीबन कंप्लीट हो चुका था कॉन्टिनम का, इस दुनिया को बचाने का सिर्फ एक ही तरीका था कि उसको अपने हाथों से उसको स्मैश करना पड़ा आखिरी सेकंड्स के अंदर। उसने स्मैश करके इस कॉन्टिनम प्रोजेक्ट को बंद तो कर दिया, लेकिन उसकी एनर्जी से मेरा भाई हरकुलिस जो है वो वेपराइज्ड हो गया है, उसका नामो निशान मिट चुका है। आई एम सॉरी अमेडियस, लेकिन हरकुलिस वो नहीं रहा। और अमेडियस बोलता है कि इट्स ऑल राइट अथीना, मैं जानता हूँ वो मर चुका है। और हम देखते हैं कि बेसिकली जो प्रोफेसी की गई थी हरकुलिस के बारे में कि इस जंग के आखिर तक वो मारा जाएगा,
तो वो दरअसल मारा गया और उसके नतीजे में आप देख रहे हैं कि उसको किस तरह से मारा गया है। मतलब अथीना ने ही उसको मारा है, अथीना ने ही उसको पैदा करवाया था, अथीना ने ही उसको पाला पोसा था और अब सही वक्त आने पे उसको सेक्रीफाइस भी किया है ताकि उसकी जगह अमेडियस जो ले सके, क्योंकि अब जो आगे डार्कनेस आने वाली है उसके लिए अमेडियस जो का होना चैंपियन बहुत ज़रूरी है। लेकिन अभी इस कहानी के बाद हम चलते हैं अपनी एजेंट ऑफ एटलिस की कहानी पे, जिसमें हम देख रहे थे कि लास्ट एपिसोड में एफरोडाइटी और वीनस दोनों आमने सामने आ गई थी और एफरोडाइटी उसको चैलेंज करती है कि अगर तुम्हें इतना ही शौक है मेरा रूप लेने का तो आओ मुझे फेस करो। वो इस तरह हम देखते हैं एफरोडाइटी बोलती है कि मैं तुम्हें आज जज नहीं करने वाली हूँ लिटिल सायरन, और ना ही मैं तुम्हारे लोगों को कंट्रोल कर सकती हूँ, लेकिन हाँ एटलांटियन जो है मैं उनको अभी भी कंट्रोल कर सकती हूँ। और वो हम देखते हैं कि नमोरा को ऑर्डर देती है कि अपने टीममेट्स को कलेक्ट करो, ये मुझे डिस्प्लीज कर रहे हैं, और नमोरा उनको पकड़ लेती है। तो वीनस बोलती है कि नहीं M11 तुम्हें आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये हुई ना बात लिटिल मिम्फ, आओ और मुझे फेस करो आज। और बेसिकली हम यहाँ पे देख रहे हैं कि इस तरह यहाँ पे वीनस और वो दोनों मिलके जो हैं एक दूसरे से गाना गाना शुरू करते हैं, और इसी से ये बात साबित हो जाएगी कि जो लोग इनके वश में आ गए तो वही असली गॉडेस और वही सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है। और इस तरह वीनस और एफ्रोडाइटी यहाँ पे मिलकर जोरदार गाना शुरू करते हैं, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि यहाँ पे अराउंड द वर्ल्ड जो है लोग उसके इफेक्ट होना शुरू हो जाते हैं। और हम देखते हैं कि जब एफ्रोडाइटी इस चीज़ को देखती है कि वीनस इतने दिल से गाना गा रही है और उसके पास बिल्कुल वैसा ही पैशन है जैसा कभी उसके पास हुआ करता था, तो वो आती है और सीधा उसको किस कर लेती है। मतलब लिटिल ऑकवर्ड बट वो उसको आके किस करती है और कहती है मैं इतने टाइम से इस फीलिंग को ढूंढ रही थी, मैंने इतनी सदियों में इस फीलिंग को कभी महसूस नहीं करा है। तुम एक बारे में बिल्कुल सही कह रही थी कि मैं काफ़ी वक्त से गॉडेस ऑफ लव नहीं बनी हूँ, इसलिए मैं इसका मतलब ही भूल चुकी थी। प्रीटी मच एवरीथिंग रही हूँ, चाहे वो दर्द हो, नुकसान हो या दर्द हो या वॉर हो, इन सब के लिए मैं ही जिम्मेदार थी, लेकिन गॉडेस ऑफ लव वाला काम मैंने शायद बहुत पहले ही छोड़ दिया था। और इसी वजह से मुझे आज ऐसा एहसास हुआ जो कि मैंने बहुत सदियों के बाद महसूस किया है। हम गॉड्स जो है एक दूसरे के ऊपर ब्लेम डालते रहते हैं कि हमारे फॉलोअर्स ठीक नहीं है, लेकिन इस सब के लिए जिम्मेदार हम ही हैं। तुमने ऑलरेडी जो है मोटर्स के दिनों पर राज करना शुरू कर दिया, लेकिन इस कपड़े के साथ जो मैं तुम्हें दे रही हूँ सारे के सारे ओलंपियन तुम्हें एक्नॉलेज कर लेंगे और तुम्हारा स्टेटस जान जाएंगे कि तुम कौन हो, और अब से तुम हो नई गॉडेस ऑफ लव। और इस तरह हम देखते हैं कि एफ्रोडाइटी ने वीनस को जो है गॉडेस ऑफ लव बना दिया है, यानी कि गॉड का दर्जा दे दिया उसको, वो इतनी ज़्यादा काबिल है। और इस तरह हम देखते हैं कि वहाँ पे जितने के जितने मॉन्स्टर्स हैं ओलंपियन के, वो सारे के सारे उसके आगे घुटने टेकना शुरू कर देते हैं। लेकिन इसके बाद मैं करूँगी क्या? तो वहीं से एफ्रोडाइटी बोलती है कि मुझे नहीं पता, लेकिन कम से कम मेरे ऊपर से जिम्मेदारी खत्म हो गई है और अब मैं नए तरीके ढूंढूंगी जहाँ पे अपना दिल लगा सकूं। और इसी तरह हम अगले पल देखते हैं कि यहाँ पे वीनस वगैरह जो है वो वापसी उस टावर की तरफ बढ़ते हैं, यानी ओलंपस ग्रुप की तरफ, जहाँ पे नमूरा चिल्लाते आती है कि हरकुलिस, और हम देखते हैं कि हरकुलिस का यहाँ पे सिर्फ मेज पड़ा होता है क्योंकि वो मर चुका है। और यहीं से हम दूसरी तरफ शिफ्ट होते हैं जहाँ पे सारे के सारे साइक्लॉप्स वगैरह बैठे होते हैं और वो पूछते हैं क्या हम वीनस को भी एक ओलंपियन वाला ही दर्जा दें, उसकी वैसे ही इज्जत करें। तो वो कहता है कि बिल्कुल हम जो है उसकी वैसे ही इज्जत करेंगे जैसे कभी हम अपनी गॉड्स किया करते थे, क्योंकि शायद फेट्स को यही मंजूर था, अ न्यू गॉडेस फॉर अ न्यू एज। और अब ये बिल्कुल बात साफ हो चुकी है कि वो बिल्कुल एक गॉड बनने के काबिल है और वो अपनी टीम के साथ मिलकर ये काम बहुत अच्छे तरीके से करने वाली है। और इस तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे सारे के सारे ओलंपियंस जो हैं उसको अपना गॉड मान चुके हैं, यानी कि गॉडेस ऑफ लव। दी एंड। सो गाइस यहाँ पे हमारी जो है इनक्रेडिबल हरकुलिस की स्टोरी का एंड होता है। तो यहाँ से आपके दिल में बहुत ज़्यादा सवाल होंगे, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन होंगे कि ये सीरीज़ इतनी जल्दी कैसे ख़त्म हो गई है। ये दरअसल वो सीरीज़ है जिसकी शुरुआत जो हुई थी इनक्रेडिबल हल्क के कॉमिक्स से हुई थी, लेकिन वर्ल्ड वॉर हल्क के कॉमिक्स के बाद से इस कॉमिक्स का नाम चेंज करके इनक्रेडिबल हरकुलिस कर दिया गया था। और तब से हम ये हरकुलिस की स्टोरीज़ को देख रहे थे। और अब मेरी बात माने या ना माने, लेकिन इस कॉमिक्स की जितनी स्टोरीज थी इन्होंने हमें हरकुलिस और ग्रीक मिथोलॉजी से बहुत ही ज़्यादा और शानदार तरीके से कनेक्ट किया था। और अब इस स्टोरी के आखिर में हमने देखा कि हरकुलिस की मौत हो गई है अथीना के हाथों, और ये चीज़ देखना मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा सैड है, क्योंकि इस कॉमिक बुक इशू के आने तक मैं हरकुलिस का एक डाई हार्ट फैन बन चुका था। हरकुलिस मेरे लिए एक बहुत ज़्यादा फेवरेट सुपर हीरो बन गया था, और इस तरह से यहाँ पे इसकी मौत देखना इतने बुरे तरीके से, इससे मुझे काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई है। लेकिन आप जानते हैं कि ये कॉमिक्स है और हीरोज़ का मरना यहाँ पे परमानेंट होता नहीं है। तो अभी के लिए आप ये समझिए कि हरकुलिस मर चुका है और नया प्रिंस ऑफ पावर जो है अमेडियस जो बन चुका है। और आप सब जानते हैं कि स्टोरी का मकसद ये है कि ये स्टोरी आगे जाके कनेक्ट हुई है केओस वॉर के ज़बरदस्त किस्म के गॉडली इवेंट के साथ, जिसमें अमात्सु मिकाबोशी अपनी फुल पावर्स के साथ अर्थ पर आएगा इनसे लड़ने के लिए। तो ये स्टोरी जो है बेसिकली उसी को कनेक्ट करने का एक काम करेगी। लेकिन जैसा कि आपको पता है कि हम अपने चैनल पर जो है टाइमलाइन के हिसाब से चलते हैं, तो इसलिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। हम कुछ टाइम के बाद इसके हवाले से इसकी नई सीरीज़ को शुरू करने वाले हैं, जिसमें हम अमेडियस जो का रोल देखेंगे कि वो आगे क्या रोल प्ले कर रहा है और हरकुलिस किस तरह से वापसी आता है। लेकिन अभी के लिए इसके बाद से हम अपनी डार्क रेंज की स्टोरी को कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हमें आखिरी स्टोरी आर्क कवर करना है आयरन मैन डिसअसेंबल्ड का। तो अब से हम चैनल के ऊपर आयरन मैन डिसअसेंबल्ड को शुरू करने वाले हैं और उस स्टोरी के साथ फाइनली हमारा डार्क रेंज भी खत्म हो जाएगा। सो गाइस, आई होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी, और अगर आप हरकुलिस के बहुत ही बड़े फैन हैं मेरी तरह, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और हाँ, मुझे आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये हरकुलिस का जो स्टोरी आर्क हम इतने टाइम से चलाते हुए आ रहे हैं अपने चैनल के ऊपर, आपको ये कैसा लगा। मेरे हिसाब से इस स्टोरी आर्क को बहुत ही ज़्यादा ब्रिलियंट तरीके से लिखा गया था, ग्रीक मिथोलॉजी को बहुत अच्छे तरीके से इसमें इस्तेमाल किया गया था। सो गाइस, इस तरह की और ऑसम कॉमिक बुक वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस तरह टाइमलाइन के अंदर सारे के सारे कॉमिक्स को एंजॉय करते रहिए।
सो गाइस दिस इज स्पीड टाइगर, मिलते हैं आयरन मैन डिसअसेंबल्ड की वीडियो के साथ। टिल देन थैंक यू सो मच।